आदाब, मेरा नाम डॉक्टर सुवर्चला है। मैं जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स में साइंटिफिक डायरेक्टर हूँ। क्या धूम्रपान से आपके फर्टिलिटी के चांसेस कम होते हैं, इसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। इसके बारे में इतना स्टडी किया गया है कि डेटा बहुत अच्छा है अभी, और इससे हम बहुत सारा इन्फ्रेंस यानी बहुत सारा मतलब निकाल सकते हैं। क्या क्या आईवीएफ के केसेस में रिसर्चर्स ने देखा कि चलो देखते हैं कितने स्मोकर्स है, कितने नॉन स्मोकर्स है, और स्मोकर्स पे ये निकोटीन का, ये धूम्रपान का कुछ असर होता है या नहीं। तो जब उन्होंने देखा कि इन औरतों में जब एग्स निकाले गए थे, जब अंडे बाहर निकाले गए थे, निकोटीन की मात्रा उन अंडों में बहुत ज़्यादा थी। अंडों में नहीं, उसके इर्द गिर्द जो फ्लूइड आता है, जो लिक्विड आता है, उसमें निकोटीन यानी कि जो सिगरेट्स में होता है उसकी मात्रा बहुत ज़्यादा थी, और जो नॉन स्मोकर्स थे उनमें नहीं थी। तो 100% निकोटीन स्मोकर्स के अंडों में देखा गया। अब मैं इसके बारे में इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि जो ये निकोटीन अंडों को एक्सपोज होता है, या अंडे जो निकोटीन से एक्सपोज होते हैं, उसकी वजह से फर्टिलाइजेशन रेट यानी एग और स्पर्म जब मिलते हैं और जब बेबी फॉर्म होता है उसका रेट कम हो जाता है। तो जो एम्ब्रियो होते हैं उनके क्वालिटी अच्छे नहीं होते, और ऐसे एम्ब्रियो जब हम गर्भ में डालते हैं तो उसका इम्प्लांटेशन भी कम हो जाता है। तो हम औरतों के बारे में इसलिए बात कर रहे हैं आज क्योंकि इसके बारे में खुला बात करना चाहिए। हम इसलिए इसके बारे में एम्फेसिस कर रहे हैं, यानी कि जोर लगा रहे हैं, क्योंकि औरतें भी बहुत स्मोक कर रही हैं आजकल, और जब वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं उनको ये जान लेना ज़रूरी है कि स्मोकिंग से इर्रिपेरेबल डैमेज, यानी कि इस डैमेज को फिर से ठीक नहीं कर सकते। आप अगर आज स्मोकिंग रोक दोगे, कल आपके अंडे अच्छे नहीं हो जाएंगे। औरतों में ये ऐसा नहीं चलता है, ये एक ही साइड का क्लॉक है जो ऐसे घूमता रहता है, पीछे आप नहीं कर सकते हो। तो इसमें स्मोकिंग से क्रोमोसोमल डैमेज की वजह से आपके अंडों में क्वालिटी और क्वांटिटी में नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए स्मोकिंग अवश्य अवॉइड कीजिए। और अगर हम गहराई में स्टडी में जाएं तो बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट निकला। क्या पैसिव स्मोकर्स को भी कुछ अफेक्ट होता है, यानी कि जो स्मोक नहीं कर रहे हैं बट उनके इर्द गिर्द लोग स्मोक करने वाले हैं, जैसे कि वर्क में बहुत लोग हैं या घर में कोई स्मोकर्स हैं, तो उन पे भी कुछ असर होता है क्या, ये देखा गया। पैसिव स्मोकर्स जो होते हैं, जिनके इर्द गिर्द लोग स्मोक कर रहे हैं, उनके अंडों में भी ये निकोटीन पाया गया है 100%। यानी कि अगर आप धुएं से भी एक्सपोज होते हो तो भी आपके अंडों में क्वालिटी में कटौती होती है। तो ये भी ध्यान रखिए, और स्मोकिंग या उसके धुएं से जितना हो सके प्रेगनेंसी ट्राई करने के दौरान दूर ही रहिए। प्रेगनेंसी में तो दूर रहना ही आपको पता है। पुरुषों में क्या देखा गया देखते हैं। पुरुषों में भी यही स्टडी किया गया। जो आईवीएफ के लिए आए थे, उन्होंने जो स्पर्म्स दिए अंडों में फर्टिलाइजेशन के लिए, उसमें देखा गया कि जो धूम्रपान कर रहे हैं उनके स्पर्म्स में 100% निकोटीन पाया गया, जिसकी वजह से उनके डीएनए में भी क्वालिटी में भी घटोती थी, उसमें डैमेज था, जिसकी वजह से जो एम्ब्रियो फॉर्म हुए, जो गर्भ में डाले गए, उसका भी सक्सेस रेट कम देखा गया। तो स्मोकिंग का साइंटिफिकली प्रूवन है कि निकोटीन स्पर्म और अंडों तक पहुंचता है, और जिसकी वजह से आपके सक्सेस रेट में घटोती होती है। इसके बारे में आपको और जानकारी चाहिए, इसके बारे में आपको ये समझना है कि कैसे रोका जाए, कैसे फर्टिलिटी को बचाया जाए, अवश्य जीवा फर्टिलिटी सेंटर्स आइए। थैंक यू। हमने इस वीडियो बनाने के लिए बहुत मुशक्कत की है। मेहरबानी करके हमें लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।